जय हिंद दोस्तों। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा है औसत, ठीक है। हम सी सेट कर रहे हैं, राइट। इसके जो वीडियोस पहले के प्रीवियस वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से आप चेक कर सकते हैं, राइट। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, 1 वर्ष पहले राखी और सविता की आयु का अनुपात यहाँ पे दे रखा है 4:3 था, ठीक है। 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? 5:4 होगा, ठीक है। 1 वर्ष बाद कितना होगा? 5:4 होगा। तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा, ठीक है। वर्तमान आयु का योग कितना होगा, ऐसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए जो आयु आधारित क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको वर्तमान में आयु है या कुछ वर्ष पहले आयु या कुछ वर्ष बाद आयु, इस तरह की 3 कंडीशन आपको दे रखी होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इस तरह कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको नहीं छोड़ना है, राइट। तो देखिए किस तरह से करेंगे। माना राखी और सविता की वर्तमान आयु कितनी? X और Y है, ठीक है। देखिए सॉल्व करते हैं। माना राखी तथा सविता की वर्तमान आयु X Y मान लेते हैं, ठीक है। वर्तमान आयु कितनी? X और Y है। 1 वर्ष पहले, देखिए 1 वर्ष पहले इसलिए X-1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 वर्ष पहले की बात हुई है। 1 वर्ष पहले राखी की आयु और सविता की आयु का अनुपात कितना था? 4:3 था, ठीक है। 1 वर्ष पहले कितना था? 4/4/3 था, मतलब 1 वर्ष पहले, इसलिए हमने इनकी जो आयु हमने मानी थी उसमें से हमने 1 घटा दिया, ठीक है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। 3x - 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 4y - 4 हो जाएगा, राइट। एक्स वाई एक तरफ ले लेंगे। 3x - 4y इज इक्वल टू -4 और +3 इस तरह से हो जाए, राइट। देखिए इस तरह से हम एक्स वाई एक तरफ ले लेते हैं क्योंकि हमको इक्वेशन बनानी है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। 3x - 4y इज इक्वल टू -4 और ये 3 इधर जाएगा तो किसका? प्लस का हो जाएगा, +3 माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। 3x - 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का बन रहेगा, ठीक है, राइट। अब ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई, ठीक। अब सेकंड कंडीशन जो दी है, सेकंड कंडीशन जो इक्वेशन में दी है वो देख लेते हैं क्या दी हुई है, ठीक है। देखिए क्या बोला है, 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा, यानी x + 1 अपॉन y + 1 कितना होगा अनुपात? 5:4 होगा, ठीक है। अब इस तरह से बिल्कुल ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सारी इक्वेशन को भी हम सॉल्व करेंगे। 4x + 4 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5y + 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 4x - 5y हो जाएगा, राइट। इधर आके माइनस हो जाएगा 5, इधर जाके ये भी माइनस हो जाएगा। 4 बराबर के, देखिए कोई भी संख्या बराबर के इधर या उधर जाती है तो वो अपने चिन्ह बदल देती है, राइट। तो इसी बेसिक चीज आपको नॉलेज होगी इस चीज की, राइट। तो 4x - 5y इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई, ठीक है। अब 2 इक्वेशन हो गए तो एक्स वाई के मान निकालना नॉट अ बिग टास्क, ओके, ठीक है। आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये सब आपने इस तरह से क्वेश्चन करे भी होंगे, तो मैं करा देती हूँ ना कंप्लीट इसको। तो देखिए एक क्वेश्चन आपकी फर्स्ट और एक सेकंड हो गई, इस तरह से लिख लेते हैं। यहाँ पे 3x - 4y इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं, है ना, लिख क्या सकते हैं, तो इक्वेशन ही है। और ये 4x - 5y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह को देखो, हमको या तो ये सेम करना होता है या ये सेम करना होता है हमें कैंसिल करने के लिए, तो हम 5 की गुणा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, इनटू और 4 की गुणा हम नीचे कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए 5 या 15 हो जाएगा, x - 4 × 5 = 20, ठीक है। 20y इज इक्वल टू -5। अब 4 की गुणा अंदर करेंगे, 4 चौक 16 -4 × 5 = 20 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब हमें प्लस माइनस की गुणा कर देंगे ताकि हमको इसको प्लस करना पड़ेगा काटने के लिए, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। और ये माइनस के x बचेगा, 16 में से 15 गए तो माइनस का, क्योंकि माइनस क्यों लिया? क्योंकि बड़ा चिन्ह 16 माइनस का हो गया, इसलिए माइनस के x इज इक्वल टू 5 और 4 कितने का? माइनस माइनस प्लस होते हैं, यानी तो यहाँ चिन्ह माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि 5 के आगे माइनस लगा है, बड़े के आगे जो लगा होता है वही चिन्ह आता है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा आपका, वेरी सिंपल, राइट। x बराबर कितना आया आपका? 9 आ गया। तो y बराबर कितना आ जाएगा? निकाल लेंगे, वेरी सिंपल, राइट। किसी भी क्वेश्चन में आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्वेश्चन सेकंड में y की वैल्यू पुट करने पर यहाँ पे लिखेंगे आप, जब आप करेंगे क्वेश्चन को x माइनस, देखिए हमने इक्वेशन सेकंड लिख ली। अब हम इसमें ये जो 9 है ना, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड में रख देंगे, ठीक है। 4 × 9 लिख देते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1।
4 कम 4 सॉरी ये 4 को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, ठीक है 36 हो जाएगा। -5y इजिकल टू 1, -5y इजिकल टू 1, 36 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा, माइनस के 5y इजिकल टू 35 हो जाएगा, लेकिन किसका होगा, माइनस का, ठीक है। तो अच्छे से लिख देते हैं, माइनस के 5y इजिकल टू माइनस के 35, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y इजिकल टू कितना आया, 5 7 35, 7 आ गया, राइट। दिखा होगा शायद आपको, वाइट थोड़ा सा बोर्ड छोटा है हमारा, ठीक है। ऊपर लिख देती हूँ मैं इसको, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं मिटा के, ठीक है। देखिए क्या था, माइनस के 5y इजिकल टू 1 में से इस तरह से था, माइनस के 5y इजिकल टू माइनस के 35 आया था, माइनस माइनस कैंसिल, y इजिकल टू 35 डिवाइड बाई 5 कितना आया, 7 आ गया, ठीक है, राइट। ये आपका 7 आ गया, ठीक है, ठीक। एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, यानी उनकी वर्तमान आयु का योग कितना आप निकाल सकते हैं ना। वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, इनकी 5 और 9 और 7 को जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु का योग आ जाएगा। इसे लिख देते हैं, उनकी वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, 7 + 9 है ना, x + y कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 10 16 हो गया। वर्तमान आयु का योग कितना हो गया, 16 वर्ष, ठीक है। ये आपका एक्यूरेट आंसर आ गया। नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ भी डाउट हो, बेसिक भी अगर कुछ डाउट हो, छोटा सा भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा। बेसिक बिल्कुल क्लियर रखिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। कई बार प्रैक्टिस करिए, हर क्वेश्चन की 1-2 बार प्रैक्टिस करिए तो मैथ तो बहुत अच्छे समझ में आता है, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस मांगता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब से सर मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू सो मच।